देखो ये क्वेश्चन 12.3 का 8वां नंबर। संलग्न आकृति एक दौड़ने का पथ रेसिंग ट्रैक दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार। ये देखो दाएं सिरा और बाएं सिरे कैसा है, अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी, ये देखो आंतरिक समांतर रेखाखंड एक को हो गया समांतर और इसकी समांतर ये वाली, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 60 मीटर है। तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर क्या है, लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर, आंतरिक किनारों के अनुदिश मतलब इस पूरे का एक चक्कर निकालना है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है उसको लिख लेंगे। आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी बराबर 60 मीटर है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर है, तो वृत्त की आंतरिक, अर्धवृत्त यहाँ पे बन रहा है, तो वृत्त की आंतरिक त्रिज्या, वृत्त की आंतरिक त्रिज्या इसको मान लो R2। वृत्त की आंतरिक त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या को R1 मान लो और आंतरिक त्रिज्या को R2 बराबर कितना हो जाएगा, 60/2, तो आ जाएगा 30 मीटर। अब इसकी बाहरी त्रिज्या भी निकाल लो। वृत्त की बाहरी त्रिज्या जिसको R1 बोलते हैं, तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये देखो यहां से यहां तक कितना है 30, और इनके बीच की ये दूरी कितनी है, यहां से यहां तक 10 मीटर। तो 30 और 10 कितना हो जाएगा, 30 10 40, तो ये हो जाएगा 30 + 10 40 मीटर। ये बाहरी त्रिज्या हो गया। अब पथ की लंबाई, कितना है, 106 मीटर। पहला नंबर है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो हम यहाँ पे निकालेंगे पहला नंबर, आंतरिक किनारों के अनुदिश, आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी कितना हो जाएगा। अब देखो इस दूरी को, एक अंदर का, ये देखो एक को, ये आधा वृत्त है, आधा वृत्त इस साइड है, तो आधा आधा मिला के फुल वृत्त हो गया। लेकिन हमको क्या निकालना है, आंतरिक। तो आंतरिक को हम वृत्त का परिधि निकालेंगे क्योंकि इसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो परिधि क्या होता है, 2πr। तो r क्या है, ये आंतरिक है, तो आंतरिक को क्या माने हैं, R2 प्लस। अब देखो यहां से यहां तक की एक ठो लंबाई हो गई और यहां से यहां तक दूसरी लंबाई, तो 2 ठो लंबाई भी है। ये हो जाएगा 2 गुणे लंबाई होगा, 2 ठो लंबाई है, तो ये हो जाएगा 2π का मान 22/7। R2 कितना आया है, 30 प्लस 2 गुणे लंबाई कितना है, 106। अब इनको गुणा कर दो, तो 22 दूना 44, 44 यहाँ कितना होगा, 4 यहाँ 12 की 2 हासिल 1, 4 यहाँ 12 1 13, 132 और 1 को 0, तो 1320/7 प्लस ये कितना हो जाएगा, 212 होगा ना। अब यहाँ बटे 1 करके एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 7
7 में 7 का भाग देंगे, एक आएगा, 1 का गुणा वही करेंगे तो वही आएगा 1320 प्लस यहाँ पे 7 का भाग देंगे तो अच्छा 212। अब यहाँ पे 7 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 ही आएगा। 7 को ऊपर गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 की 4 हासिल 1, 7 एकम 7 एक 8, 7 दूना 14। अब इनको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 4, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8 और 1 1 2 बटे 7 मीटर। ये क्या है, पथ की लंबाई है इसलिए मीटर में रहेगा। अब दूसरा नंबर में है पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल मतलब इस पूरे पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरा क्षेत्रफल क्या निकलेगा, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा और ये भी पूरा, ये पूरा क्या निकलेगा, इसका क्या है, ये क्षेत्रफल है। तो हम इस इतने का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक वलय बन रहा है। वलय मतलब इस टाइप से ऐसे कर्व टाइप का आकृति बन रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या को क्या माने हैं, r1, क्या माने हैं r1। और यहाँ पे क्या बन रहा है, एक तो वृत्त बन रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई r स्क्वायर है। तो हम इसको जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, पथ का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे फिर यहाँ पे क्या है, आयत है, आयत बन रहा है ना। तो 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल अर्थात L गुणे B, ये होगा।